राष्ट्र संत मनोज्ञाचार्य श्री पुलक सागर जी गुरुदेव के प्रवचन और धार्मिक कार्यक्रम देखने एवं सुनने के लिए जिन शरणम मीडिया चैनल को अभी सब्सक्राइब करें और बेल आइकॉन पर क्लिक जरूर करें। नशा जीवन की दशा ही नहीं दुर्दशा करता है। एक बर्बादी को गले लगाना है, जिंदगी को बर्बाद करना है। यदि ठान लिया है कि हमें जीवन बर्बाद करके ही रहना है, तो मैं पुलक सागर कहता हूं कोई भी एक नशा गले लगा लो, जिंदगी बर्बाद हो जाएगी। ध्यान रखना, एक नशा काफी है। आज तुम्हारी जिंदगी बर्बाद, कल परिवार की बर्बाद होगी, परसों समाज बर्बाद होगा, एक दिन राज्य बर्बाद होगा, एक दिन राष्ट्र बर्बाद होगा, एक दिन पूरी दुनिया बर्बादी के रास्ते पर निकल जाएगी। नशे से बचाओ इस दुनिया को। आज भी हमारी समाज, जैन समाज 99% व्यसन मुक्त समाज हुआ करता है। 1% होंगे, 1% तो सब जगह मिलेंगे। ध्यान रखना है, नारियल का एक बोरा लाओ तो 2-4 सड़े तो निकल ही जाते हैं। क्या करेंगे, सड़े नारियल तो निकलेंगे ना। मान 2-4 सड़े लोग तो सब समाज में होते हैं। ध्यान रखना, इससे कोई अपवाद वाली बात नहीं है। उसने कहा कि यार जब से शराब बंद हुई है, राम राम जपो। शराबी बोला, अरे बहुत राम राम जपने की कोशिश करता हूं, मुंह से रम ही रम निकलता है, मैं करूं क्या? राम निकलता ही नहीं है मेरे मुंह से। जिंदगी भर हराम की खाई, वो राम क्या निकालेगा अपने जीवन में? जिसने शराब पी वो क्या राम राम जपेगा अपनी जिंदगी में? ध्यान रखिए मान्यवर, आपसे निवेदन है, वो समाज जिसमें गंगा जल पूजा जाता है, हिंदू समाज, महाकुंभ में कितने लोगों ने डुबकियां लगाई होंगी। ध्यान रखना, कितने लोग ये सोच कर आए होंगे कि हम पवित्र हो गए हैं, हमारे पाप गंगा में धुल गए। एक बात याद रखना, गंगा नहाने से कुछ नहीं होगा। जो लोग गंगा जल का सम्मान करते हैं, ऐसी समाज जो गंदोदक का सम्मान करती है, मान्यवर, जो गंगा जल माथे से लगाता है उसे गंदा जल ओंठों से नहीं लगाना चाहिए अपनी जिंदगी में। ध्यान रखिए, ये गंदा जल ओंठों से लगेगा तो पतित पावनी गंगा भी तुम्हें पावन नहीं कर पाएगी। गंगा नहाकर जो आए हैं, कौन कौन गए महाकुंभ में? हाथ उठाना जरा। कोई नहीं गए? हाँ, इतने लोग गए हैं ना। तो गंगा नहाने का मतलब ये होता है गंगा नहाने का मतलब कि हमने गंगा नहा ली, अब हम पाप की कीचड़ में पांव कभी नहीं रखेंगे, तो गंगा तुम्हें पावन। ऐसा नहीं कि वहां नहाए वहां दारू, वहां नहाए वहां मांसाहार, गलत काम। ये तो फिर ऐसे हो गया गंगा नहाना जैसे गधा गंगा में नहाता है, वो धूल में आके लौट जाता है। ऐसा गंगा मत नहाओ, ऐसा मत नहाओ। गंगा नहाई है तो अब जिंदगी में गंदा काम नहीं होना चाहिए हमारे। ध्यान, पवित्र हो जाएंगे हम। रोज जैन समाज गंदोदक मस्तक पे लगाती है ना। अकेले गंदोदक लगाने से पापों का नाश नहीं होता है। मैं कहता हूं जिसने गंदोदक माथे पर लगा लिया उसे गंदा जल अपने ओंठों पर नहीं लगाना चाहिए, तब वह गंदोदक तुम्हारे जीवन का कल्याण करेगा, नहीं तो होने वाला नहीं। ध्यान रखना, गंगा जमुना तहजीब हमारी, जिस देश में गंगा बहती है वहां शराब की नदियां बह रही। ध्यान रखना, मानने पर कौन से विश्व शांति की हम बात करते हैं? विश्व क्या है? किसे कहते हैं विश्व? किसे कहते हैं भारत? कहां है भारत? भारत में अमन चैन हो, शांति हो, विश्व में शांति हो। किसे? विश्व क्या है? भारत क्या है? कौन है भारत? ये जमीन का टुकड़ा, भूखंड भारत नहीं है मेरे भाई। भारत आप हैं, भारत आप हैं, भारत मैं हूं, भारत हम सब हैं। ध्यान रखना, यदि हम सुधर गए, हमारे जीवन में शांति रही, तो पूरे भारत में शांति रहेगी। ध्यान रखना, पूरे लोगों में शांति रही तो पूरे विश्व में शांति रहेगी। मैं भी भारत हूं, तुम भी भारत हो। जमीन के टुकड़े को थोड़ी बदलना है, भारत में रहने वाले लोगों का जीवन परिवर्तित हो जाए तो भारत को परिवर्तित होने में ज्यादा देर
नहीं लगेगी, ध्यान रखना। आप सुनिए, मान्यवर। एक आदमी आया, मैंने कहा क्यों रे, शराब क्यों पीता है? बोले मुझे पीने का शौक नहीं, पीता हूं गम। हाँ, ये गाने तो पूरे याद हैं, प्रभु पतित पावन याद नहीं होगा। मुझे पीने का शौक नहीं, पीता हूं गम। मैंने कहा क्यों रे, शराब पीकर गम भूल जाता है? थोड़ी देर तो भूल जाता हूं जब तक नशा रहता है। मैंने कहा शराब पीकर तो थोड़ी देर को तो गम भूल जाता है, लेकिन पूरा परिवार गम में डूब करके मर जाता है। ध्यान रखना, पत्नी दुखी हो जाती है, बेटा दुखी हो जाता है, बच्चे दुखी हो जाते हैं, माँ बाप दुखी हो जाते हैं। मान्यवर आपसे निवेदन है, मैंने कहा पागल, गंगा में नहाएगा तो चंगा हो जाएगा, और शराब में नहाएगा तो भिखमंगा हो जाएगा। ध्यान रखना, ये मकान भी बिक जाएगा, ये घर भी बिक जाएगा, बोतल हटेगी, ये कटोरा हाथ में आ जाएगा। शराब हजारों बह गए इन बोतलों के बंद पानी में। ध्यान रखना, जितने लोग नदी में डूबकर नहीं मरते हैं, अभी भगदड़ हो गई प्रयागराज में, जितने लोग उस भगदड़ में नहीं मरे, उससे ज्यादा शराब के प्यालों में डूबकर रोज मर रहे हैं। ध्यान रखना, तिल तिल करके मर रहे हैं, शराब में डूब करके जिंदगियां बर्बाद हो रही हैं। मान्यवर, शराब शब्द का शल्य चिकित्सा करो। शराब शब्द की परिभाषा देखो, पहला शब्द है शा, जो सड़ाती है। दूसरा अक्षर है रा, जो रुलाती है। और अंतिम अक्षर है बा, जो बर्बाद करके चली जाती है। उसका नाम शराब होता है। जो सराए रुलाए जिंदगी बर्बाद कर जाए, वह शराब कहलाया करती है। घूंट घूंट में मौत घुली है। ध्यान रखिए, मैं आज उड़ीसा के चक्रवात की बात नहीं कर रहा, मैं राजस्थान के सूखे की बात नहीं कर रहा, मैं गुजरात के भूकंप की बात नहीं कर रहा, मैं नहीं कर रहा हूं उड़ीसा के तूफान की बात, मैं आज कर रहा हूं बोतल के तूफान की बात। ध्यान रखना, ऐसा तूफान जो हर घन, हर दिन, हर पल, हर घड़ी, हर क्षण, हर नगर, हर मोहल्ला, हर शहर, सब जगह आ रहा है। ध्यान रखना, बोतल का तूफान ये बोतलों में बंद होकर आता है, उस सड़कों पर खुला छोड़ करके चला जाता है। ध्यान रखना, शराब बहुत बुरी, खुला छोड़ देती है सड़कों पर। एक बार क्या हुआ मीना जी, एक शराबी शराब पीकर बहुत ज्यादा पी ली, बहक गया। मैंने देखा ऐसा चला, टेढ़ा 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 टेढ़ा, सीधा नहीं चलता शराब पीने वाला, टेढ़ा टेढ़ा चलता है। मैंने कहा कितना टेढ़ा टेढ़ा क्यों चल रहा है, ये सीधा क्यों नहीं चल रहा है? एक आदमी ने कहा ये शराबी है, इसने शराब पी ली है। लेकिन एक बात याद रखना, सांप भी टेढ़ा चलता है और शराबी भी टेढ़ा टेढ़ा चलता है। सांप और शराब की कुंभ राशि है, ज्योतिष को देखो उठा करके। और कुंभ का मतलब होता है घड़ा, तो जिसके घड़े में जहर भरा वो सीधा नहीं चल सकता, वो टेढ़ा टेढ़ा ही चला करता है। ध्यान रखना, वो सीधा नहीं चलेगा, वह टेढ़ा चलता है। लेकिन एक हर शराबी को, गुरुजी, प्रभुजी, हर शराबी को इतना होश तो रहता है ना कि बीच में मत चलो। कहां चलता है? सड़क के हाँ किनारे किनारे। उसे मालूम है एक गाड़ी धक्का मारेगी तो बेबड़े तुझे कोई उठाने वाला नहीं है। ध्यान रखना, तो इतना तो होश रहता है कि किनारे किनारे चलता है। अब सड़क के किनारे क्या होता है आयुक्त जी महोदय बताइए? सड़क के किनारे कोई ताजमहल तो होता नहीं है। क्या होता है? नाली किसे कहते हैं? तेरे की इनको नाली की परिभाषा नहीं मालूम। अध्यक्ष जी मेरा चौमासा कराओ यहां। नाली की परिभाषा नहीं मालूम है, नाली क्या होती है? नाली को तुम कहते जहां गंदा पानी, गटर का पानी, सीवर का पानी बहे, वॉशरूम का पानी बहे, वो नाली। मैं पुलक सागर उसे नाली नहीं कहता हूं। मेरी नाली की परिभाषा ये है, सूकर और कुकर का एयर कंडीशनल रेस्टोरेंट।
शुकर और कुकर अभी आएगी ना गर्मी, वहीं आराम फरमाते मिलेंगे। मणिलाल बाजू से मत गुजरना, वो यूं करेगा तो पूरा इत्र लग जाएगा, ध्यान रखना। नाली गंदा पानी नहीं, शुकर और कुकर का एयर कंडीशनल रेस्टोरेंट, ध्यान आराम फरमाते रहते हैं। शराबी भी चला आ रहा था, लहराते बल खाते, ज्यादा पी ली, पैर स्लिप हुआ, छपाक से नाली में गिर गया। आराम से पड़ा है, ठंडक मिली थोड़ी, गर्मी पी के आया था, ठंडक मिली। ध्यान रखना, लोग कहते हैं कि नशा करने के बाद आदमी बेहोश होता है, लेकिन मैं पुलक सागर कहता हूं नशा करने के बाद बेहोश नहीं होता, जो बेहोश आदमी होता है वो ही नशा किया करता है। ध्यान रखना, जो होश की जिंदगी जीते हैं वो कभी अपने जीवन में नशा नहीं, बेहोशी तो है वो। सिगरेट में लिखा है ना, सिगरेट पीना नैतिक चेतावनी, सिगरेट पीना स्वास्थ्य के लिए हानिकारक, उसके बाद भी पी रहा है तो होश में या बेहोश आदमी है? बेहोश है। हर गुटके में लिखा है गुटके से कैंसर हो सकता है, उसके बाद भी मुंह में डाल रहा है तो होश वाला है या बेहोश आदमी है? बेहोश आदमी है वो, बिना पिए भी बिना खाए भी बेहोश है। ध्यान रखना, ये हानिकारक चीजें हैं फिर भी खाता है, पढ़ा लिखा आदमी बेहोश है वो, होश वाले नशा नहीं करते हैं। ध्यान रखना, ये बलात्कार, ये हिंसा, ये लूट, जो कुछ भी हो रहा है ना, इन बेहोश आदमियों के कारण। बेहोश आदमी ही बलात्कार करता है, बेहोश आदमी ही चोरी करता है, बेहोश आदमी ही लूटता है। पुलिस पीछे पड़ी है लेकिन फिर भी लूट मार चाली है इस देश में, ये होश वालों का काम नहीं है, ये बेहोश लोगों का काम हुआ करता है। होश वाले तो यहाँ आके बैठ जाया करते हैं। ध्यान रखना, नहीं नीचे भी बैठे होंगे, ऐसा नहीं है, सारे ही बेहोश थोड़ी हैं। और फिर बेहोश को मैं प्रवचन सुनाऊं तो मैं भी बेहोश ही हूं, फिर तो ध्यान रखना, मैं तो होश वालों को प्रवचन सुनाता हूं। मान्यवर गिर गया छपाक से, नींद लग गई, ठंडा लग रहा था, नींद आ गई गहरी। और कई लोगों को देखना जब सोते हैं ना तो उनका मुंह खुला का खुला ही रह जाता है, बंद नहीं होता है। सो रहा था आराम से, मुंह खुला था, कुकर और सुकर आ गए, बोले यार आज हमारी महफिल में आदमी चीफ गेस्ट बनकर आया है, हम तो इसके पंडाल में जाएं तो डंडा मार के भगाता है, हमें घुसने नहीं देता है, भोजनशाला में जाओ तो वहां से मार के भगाता है, लेकिन ये आदमी अपनी संस्कृति भूल गए। हम अपनी संस्कृति नहीं भूलेंगे, ये हमारा मुख्य अतिथि है, इसका स्वागत जरूर होना चाहिए। अब दिनेश जी तो थे नहीं वहां कि शाल लाओ रे, मोमेंटो लाओ रे, माला लाओ रे, नारियल लाओ रे। अब उनके पास कहां का साल माला नारियल है? सुकर ने कहा यार ये पुलक साहब की सभा में साल माला मोमेंटो है, चीफ गेस्ट के लिए अपने पास तो है नहीं। तो कुकर सुकर भाई ने कहा तू पागल है क्या, अपने यहाँ लिखा है जिसकी जैसी हैसियत वैसा स्वागत करो। समझी गया क्या? ऐसी बातें आपको डायरेक्ट समझ में आती है। बोले जिसके पास जो हो, और अतिथि देवो भव, ये तो देवता है हमारा, आज हमारी घर में पधार, हमारे रेस्टोरेंट में आया है। तो सुकर ने कहा फिर कर दे स्वागत। कुकर उतरा नीचे, उसने मुंह सूंघा, उसने कहा धत तेरे की, जिसे मैं नहीं पीता उसे तू पिया है। कुत्ते ने क्या कहा कि जिसे मैं नहीं पीता, हमारी समाज नहीं पीती है, उसे तू पी रहा है, तो ले बेटा ये भी पी। तीन पांव धरणी धरे, एक पांव आकाश। समझ गए क्या? तीन पांव धरणी धरे, एक पांव आकाश, और बिन बादल बिन बिजली, बरसे मूसलधार, बरसे मूसल। आचार्य पद्मनंदी ने लिखा है, पद्मनंदी पंचविंशति का ग्रंथ पढ़ना, ये उदाहरण मेरा यहाँ का नहीं, वहां से आया। बिन बिजली बिन बादरा, बरसे मूसलधार। मालूम है शराबी के मुंह से क्या निकला? मधुरम मधुरम।
पूछा, शराबी क्या बोला, यार अभी तक तो शराब के साथ नमकीन अलग से लेके खाना पड़ता था। नहीं मुझे देखो एक्सपीरियंस नहीं, तुम बता सकते हो, मैं तो जिंदगी में हाथ नहीं लगाई है।